Hello everyone, welcome back to our channel Bright Spark Academy. Before starting the video, I suggest you to keep a copy pen with you so that you can write notes on it. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please do it. So today we are going to start class 6th geography chapter 2. ठीक है, that is globe, latitude and longitude. इस चैप्टर में हम ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, ये जो ग्लोब है वो ट्रू मॉडल है, ठीक है, यानी कि मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का, ठीक है, जो वेरियस साइज और टाइप्स में पाए जाते हैं. टाइप्स मतलब उसका बहुत बड़ा यानी कि बिग वन भी होता है, वो स्मॉल पॉकेट भी होता है और ग्लोब लाइक बलून भी होता है. पिक्चर्स दी हुई है, देख लीजिए, ठीक है. अब ये जो ग्लोब है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, यानी ये रोटेट करता रहता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसको टॉप स्पिन रोटेट करता है. टॉप स्पिन क्या है, देखो इस पिक्चर में ये जो ग्लोब है उसके ऊपर और नीचे जो इसका बेस बना हुआ है, ठीक है, पर जो इसमें कंट्री, कॉन्टिनेंट और ओशन की साइज दिए रहते हैं वो एग्जैक्टली दिए रहते हैं, ठीक है. अब इसमें एक निडल प्रेजेंट रहता है, एक फिक्स्ड रहता है जो कि टिल्ट मैनर में होता है और उसको हम एक्सिस बोलते हैं. अब जो 2 पॉइंट्स होते हैं ग्लोब में, ठीक है, जो निडल जिससे पास होता है उसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं. देखो इस पिक्चर को देखना, अभी एक रेड कलर का निडल पास हो रहा है ग्लोब से, ठीक है, और जहाँ से वो पास हो रहा है एक जगह को नॉर्थ पोल और सेकेंड जगह को साउथ पोल कहा जा रहा है, ठीक है. देखो अब ये जो ग्लोब है ये जो निडल के ही आसपास वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पे मूव होता है, ठीक. बट ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो रियल अर्थ है उसमें कोई निडल नहीं होता, ये जो एक्सिस है ये हमारा एक इमेजिनरी है, ठीक है. अब ग्लोब में एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ग्लोब को डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक. देखो यहाँ पे बना हुआ है इक्वेटर जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है, ठीक है. देखो अब ये जो नॉर्थर्न हाफ होता है अर्थ का इसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं और जो साउथर्न हाफ होता है उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. दैट मीन्स ये इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है. देखो अब इसी इक्वेटर से पैरेलल सर्कल्स फॉलो होते हैं, ठीक है, बनते हैं जो पोल की तरफ रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. और ये लैटिट्यूड को डिग्री में नापा जाता है, ठीक है, और जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है. अब देखो जो इक्वेटर है, ठीक है, वहाँ से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1/4 है. तो वहाँ तक का अगर हमको डिग्री नापना होगा तो हम कैसे नापेंगे, 1/4 ऑफ 360 डिग्री करके, ठीक है. तो 1/4 ऑफ 360 डिग्री कितना आएगा, 90 डिग्री. तो ये जो इक्वेटर से पोल तक की जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी डिग्री कितने हैं, 90 डिग्री, चाहे वो नॉर्थ लैटिट्यूड हो चाहे वो साउथ लैटिट्यूड हो, ठीक है. क्लियर है. अब ये जो लैटिट्यूड है यानी इक्वेटर के अगर नॉर्थ साइड में जो लैटिट्यूड फॉर्म्स हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है. और सिमिलरली जो साउथ में फॉर्म हो रहे हैं इक्वेटर के साउथ में उसको हम बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड, ठीक है. तो नॉर्थ लैटिट्यूड को हम डिनोट करते हैं एन से और साउथ लैटिट्यूड को डिनोट करते हैं एस से, ठीक है. देखो अब ये पिक्चर देखो, इसमें अपन को पता चल जाएगा कि लैटिट्यूड क्या होता है और इक्वेटर से पैरेलल में कैसे रहता है. देखो एक इक्वेटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उसके पैरेलल में बहुत सारी लाइंस फॉर्म हुई हैं जिसको हम बोल रहे हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. देखो लैटिट्यूड वर्ड क्या है, लेटा हुआ, तो जो लेटी हुई लाइन है इक्वेटर के आसपास वो हमारी क्या है, लैटिट्यूड, ठीक है. देखो अब हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे डिग्री देखो, यहाँ पे देखो एक एक्सिस पास हो रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, इक्वेटर है 0 डिग्री पे और ये जो पोल्स हैं उनकी डिग्री क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ. क्लियर है.
देखो अब हमारे पास 4 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है? नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ साइड में है। ठीक है, और उसकी डिग्री क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। वैसे सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये साउथ में है। ठीक है, थर्ड है आर्टिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और फोर्थ है अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री ऑफ इक्वेटर। ठीक है, ये साउथ में है। देखो कुछ ऐसा दिखता है। आ जाते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ, अर्थ का हीट जोन। ठीक है, अब ये हीट जोन क्या है? इसमें आता है सबसे पहला टॉरिड जोन। अब ये टॉरिड जोन क्या होता है भाई? देखो टॉरिड जोन क्या होता है? मिड डे यानी कि साल में एक बार ऐसा टाइम आता है जब जो सन की रेज है वो डायरेक्टली लैटिट्यूड्स पे पड़ती है, और उस लैटिट्यूड पे पड़ती है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। ठीक है, और वो एरिया मैक्सिमम हीट रिसीव करती है। ठीक है, और जिसको हम कहते हैं टॉरिड। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। देखो अभी टेम्परेट जोन क्या है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड लैटिट्यूड्स होते हैं वहाँ पे सन की जो रेज है वो डायरेक्टली नहीं जाती है। ठीक है, यानी कि वो डिक्रीजिंग अमाउंट में वहाँ तक उसकी रेज पहुँचती है। ठीक है, मतलब उसकी रेज जो है वो कम होती जाती है पोल्स के तरफ। ठीक है, जैसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो हमारा अर्थ है वो कैसा है? फ्लैटेंड है। तो जो फ्लैटेंड है तो उसकी वजह से क्या होता है? जो सन की रेज है वो बाहर तरफ फिका जाती है, पोल के पास नहीं जा पाती है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक उस फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। ठीक है, देखो अब जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल में के बीच में, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट है जो जगह अंटार्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में आती है और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में आती है, वो जो एरिया होता है वो बहुत कोल्ड होता है क्योंकि सन की जो रेज है वहाँ पे डायरेक्टली फॉल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ की जो जगह है वो थोड़ी सी फ्लैटेंड है। ठीक है, जो सन रेज है वो वहाँ से क्या हो जाती है? वहाँ से टकरा के बाहर चली जाती है। ठीक है, इसलिए वहाँ की जो जगह है वो बहुत कोल्ड होती है और वहाँ पे बहुत मतलब माइनर में ही सन रेज जाता है। ठीक है, इसलिए उसको फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ठंडा होता है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। अब ये लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? देखो लैटिट्यूड्स को हमने कैसे याद किया था कि जो इक्वेटर के पास लेटी हुई लाइन थी। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? जो लंबी होगी वो लॉन्गिट्यूड होगी। ठीक है, देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक में लाइंस जाती हैं। ठीक है, और उस लाइन को ही हम कहते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, देखो अब जो डिस्टेंस होता है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड का वो भी डिग्री में नापा जाता है। ठीक है, और ये जो डिग्री है वो फर्दर डिवाइड होती है मिनट्स और सेकेंड्स में। क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। चलो अब जैसे कि हमारे लैटिट्यूड्स एक दूसरे से पैरेलल होते थे पर वो क्या होते थे? इक्वल होते थे लेंथ में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मेरिडियन जो है वो एक दूसरे से लेंथ में अलग अलग होते हैं। तो जो कंट्री है उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरिडियन का जो काउंट है वो ग्रीनविच से करेंगे जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो मेरिडियन है वहाँ से उसका काउंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उस मेरिडियन को नाम दे दिया गया प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब ये जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ में जो कि नॉर्थ से साउथ तक में पास हो रही है। ठीक, अब वो लाइन भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। पहला पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और जिसकी वैल्यू है 0 डिग्री। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर को हम ई से डिनोट करते हैं और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं।
क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ठीक है, देखो अब टाइम को कैसे मेजर किया जाता है। तो जो टाइम को मेजर करने का तरीका है वो है द बेस्ट मून मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड द प्लैनेट। ठीक है, जो मूवमेंट होता है उससे टाइम को मेजर किया जाता है। ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच है वहाँ पे जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है उस टाइम पे हम कहते हैं मिड डे है या फिर नून है। सबको पता है कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव होता है। ठीक है, तो जो ग्रीनविच के ईस्ट प्लेस हैं वो क्या होते हैं, ग्रीनविच से पहले टाइम शो करता है एज कंपेयर टू वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट डायरेक्शन है वो बाद में टाइम शो करता है। ठीक है, देखो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, देखो जो हमारा अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट होता है 24 आवर्स में। ठीक है, दैट मीन्स 15 डिग्री रोटेट होगा 1 आवर में। ठीक है, तो 1 डिग्री कितने मिनट में रोटेट होगा, 4 मिनट्स में। समझ में आया? देखो इससे हमको क्या पता चल गया कि जब ग्रीनविच में 12 नून हो रहा होगा तो 15 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, 15 इंटू 4 दैट इज 60 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 1 घंटा पहले चलेगा ईस्ट का डायरेक्शन, यानी कि 15 डिग्री ईस्ट का डायरेक्शन 1 घंटा पहले चलेगा एज कंपेयर टू वेस्ट का डायरेक्शन 15 डिग्री 1 घंटा पीछे चलेगा। यानी कि जब ग्रीनविच में 12 बज रहा होगा तो ईस्ट डायरेक्शन में 15 डिग्री ईस्ट में 1 बज रहा होगा और 15 डिग्री वेस्ट में कितना बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा। ठीक है, सो सिमिलरली हम 180 डिग्री में उस टाइम क्या टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस टाइम पे आधी रात हो रही होगी। ठीक है, अब वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, हमको स्टैंडर्ड टाइम की नेसेसरी क्या है, क्यों है। ठीक है, तो इंडिया में क्या होता है, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 1 hour 45 minutes। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट्स का लोकल डिफरेंस हो जाता है गुजरात से असम के बीच में। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इंडिया को एक नेसेसरी टाइम चाहिए रहता है, लोकल टाइम चाहिए ताकि वो सेंट्रल मेरिडियन के लिए सेट कर सके। ठीक है, तो इंडिया में क्या हुआ, जो लॉन्गिट्यूड है वो है 82 डिग्री 82 हाफ डिग्री ईस्ट में। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में। ठीक है, तो इसको हमने क्या ट्रीट किया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कौन सी लोकेशन पे है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में। ठीक है, जिस लोकल टाइम को हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या आपको पता है कि इंडिया और इंग्लैंड में टाइम डिफरेंस कितना है? चलो देखते हैं। देखो जो हमारा इंडिया है वो ग्रीनविच के ईस्ट साइड में है। ठीक है, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट साइड में है। ठीक है, और जीएमटी के 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे चलता है। ठीक है, तो जब इंडिया में 7:30 बज रहा होगा शाम के, तब वहाँ पे दोपहर के 2 बज रहे होंगे। मतलब समझ रहे हो, इंडिया और इंग्लैंड में टोटल डिफरेंस 5 आवर्स 30 मिनट्स का है। ठीक है, अब किसी किसी कंट्री का लॉन्गिट्यूड बहुत ग्रेट मतलब बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उनको एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि रशिया, वहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम है। अर्थ डिवाइडेड है 24 टाइम्स जोन में। ठीक है, हर जोन 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड का है। This is it for this chapter. Thank you.